दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बाहुबली 2 देखी है, नो डाउट 99% लोग यस बोलेंगे। बाय द वे, जो 1% वालों में से हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मेंबरशिप लेकर देख सकते हो। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। मूवी का मेन शूटिंग लोकेशन हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी है। इस लोकेशन पर महल का सेट तैयार किया गया था। आरसी कमला कन्नन द्वारा बाहुबली 2 के सारे विजुअल इफेक्ट्स तैयार हुए हैं। कमला कन्नन जी ने 600 वीएफएक्स आर्टिस्ट की टीम के साथ इस पूरे फिल्म को तैयार किया था। उनकी पूरी टीम 17 अलग अलग विजुअल स्टूडियो में वर्क करती थी। बाहुबली 2 में जितने भी बड़ी बड़ी महलें दिखाई गई हैं वो सभी वीएफएक्स का ही कमाल है, या यूं कह लीजिए मूवी का 80% हिस्सा वीएफएक्स के बलबूते ही तैयार हुआ है। वहीं बाहुबली और बाहुबली 2 में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड से रियल आर्टिस्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। एक्चुअली मूवी में जो हाथी, बैल और दूसरे एनिमल्स दिखाए गए हैं उन्हें सीजीआई कहा जाता है, जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। अब इस सीन को देख लीजिए, यहाँ सैनिक हाथी पर सवार हैं, लेकिन रियलिटी में तो कुछ ऐसा है। यहाँ आप वीएफएक्स से महल बनते देख रहे हो। एक्चुअली दोस्तों, बैकग्राउंड में जैसा आपको दिखाना होता है सिमिलरली उसी मैच के करता हुआ आपको प्रेजेंट लोकेशन बनाना पड़ता है, ताकि जब वीएफएक्स से ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करो तो हूबहू आपको वो जो प्रेजेंट बैकग्राउंड और जो वीएफएक्स बैकग्राउंड होगा दोनों का जो मिक्सअप होगा वो आपको हूबहू रियल आउटपुट मिले। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर यह मूवी बनी है। आप जो यहाँ ग्रीन कलर की दीवारें देख रहे हो वो असल में ग्रीन बैकग्राउंड ही है जहाँ विजुअल इफेक्ट्स यूज किए जाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि केवल वीएफएक्स के सहारे पूरी फिल्म बना दी गई है। रियल महल वाला सेट भी बनाया गया था। यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत सारे कारीगर महल तैयार करने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस सेट का जो बेस है उसे ईंट सीमेंट से पक्की किया गया है एंड कुछ पार्ट्स को लकड़ी के तख्तों से तैयार किया गया है। बाकी महल का ऊपरी हिस्सा और पिलर को थर्मोकोल और कार्डबोर्ड से बनाया गया था, जिसे पेंट करके रियल महल जैसा लुक दिया गया है। अगर आप हैदराबाद में रहते हो या घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो रामोजी फिल्म सिटी जाकर आप बाहुबली मूवी का सेट वहां पर देख सकते हो। इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बाहुबली 2 का 80% पार्ट वीएफएक्स स्टूडियो में शूट हुआ था। मूवी का यह बेस्ट सीन है। यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं होते तो शायद आप इस रियलिटी से अछूते रह जाते। असल में यह भूल से रियल नहीं बल्कि सीजीआई है और यह पूरा एक्शन सीक्वेंस रामोजी फिल्म सिटी के वीएफएक्स स्टूडियो में ही शूट हुआ था। यहाँ पर बुल्स भागते हुए दिख रहा है। इसी दौरान एक सैनिक उससे टकरा जाता है। अब ये सीन सीजीआई से शूट करना मुश्किल था, इसलिए ग्रीन सूट पहने हुए आर्टिस्ट बैल के सिंग को पकड़कर सैनिक से टकराता है। तब जाकर यह प्यारा सा शॉट मिला जिसे हमने मूवी में देखा था। इसी एक्शन सीक्वेंस में बाहुबली इन बुल्स के ऊपर दौड़ते दिखे थे। यह सीन कुछ इस तरह से शूट किया था। इस सीन को शूट करना भी डिफिकल्ट था। इसके लिए बुल जैसी दिखने वाली डमी तैयार करी गई थी जो प्लास्टिक के थे। उस ग्रीन कलर के डमी पर कूदकर प्रभास यानी बाहुबली ने इस सीक्वेंस को कंप्लीट किया था, जिसका फाइनल एडिटिंग कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में इसी सीक्वेंस का कुछ हिस्सा भी शूट हुआ था। दरअसल पहाड़ी और पथरीली लोकेशन के लिए फिल्म मेकर ने महाबलेश्वर का लोकेशन यूज किया था। हालांकि यहाँ पर थर्मोकोल के महल तो नहीं बनाए गए, बट ग्रीन बैकग्राउंड से बड़े बड़े महल मूवी में रिप्रेजेंट किए गए थे।
और आखिरी में ये डैम वाला सीन काफ़ी मज़ेदार था। महाबलेश्वर में इस सीक्वेंस को भी शूट किया गया था। इसके लिए क्रेन के सहारे लकड़ी के गट्ठर को 45 डिग्री पर रखा गया था, जिस पर अभी आपको प्रभास चढ़ते दिख रहे हैं, और बाकी जो आप ग्रीन कलर के बैकग्राउंड देख रहे हो उसे रिप्लेस कर दिया गया था। भल्लाल देव का रोल प्ले किया है राणा दग्गू बाती ने। वहीं प्रभास के बारे में तो आप जानते ही हो कि उसे मूवी में अमरेंद्र बाहुबली का नाम दिया गया है। अब इस सीन पर गौर कीजिए, यहाँ पे अपने रोल का प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, जबकि डायरेक्टर एस.एस. राजामौली साहब को आप निर्देशन देते हुए यहाँ लाइव देख ही रहे हो। भल्लाल देव को भाला से मार करते हुए तो दोस्तों आपने देखा ही होगा मूवी में, उसी का BTS वीडियो आप यहाँ देख रहे हो। एक्चुअली भल्लाल देव यहाँ व्यक्ति को भाला घोंप कर उठा रहा है, दरअसल उसे क्रेन के सहारे लटकाया गया है। बाय द वे राणा दग्गू बाती अपने मस्कुलर लुक के लिए पहचाने जाते हैं। दोस्तों उन्हें इतना पावर तो है कि विदाउट क्रेन भी इस सीक्वेंस को वो आसानी से कर सकते हैं। नो डाउट मूवी पर डायरेक्टर ने जी तोड़ मेहनत करी है, उसके साथ ही पूरी टीम ने भी खूब मेहनत करी है। लेकिन क्या आपको पता है, बाहुबली 2 मूवी के 20 मिनट के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए 4 महीनों की मेहनत लगी थी। दैट्स अमेजिंग। आंध्र प्रदेश की कर्नूल का यह लोकेशन है। यहाँ देवसेना धनुष से जंगली सुअर को मारती है। यह एक रियल लोकेशन तो है, बट यहाँ जो सुअर दिखाया गया है वह एक्चुअली CGI है। केवल यही नहीं, मूवी में अन्य जितने भी एनिमल आपको देखने को मिलेंगे उन्हें भी CGI से ही तैयार किया गया है। केवल इतना ही नहीं, बाहुबली, कटप्पा और अन्य स्टार कास्ट की भी 3D मॉडलिंग करी गई है, ताकि वैसे एक्शन सीक्वेंस जिसे एक्टर के द्वारा करना संभव नहीं था उसे कंप्यूटर से किया गया था, क्योंकि इस फिल्म में डबल बॉडी है ही नहीं। यह पूरा लोकेशन देवसेना के राज्य का है। अब आप जो यहाँ गणेश जी की प्रतिमा देख रहे हो जो एक रथ के ऊपर बनी है, दरअसल यह रियल है। रामोजी फिल्म सिटी में मौजूद भी है, इसे विजिटर्स देख सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल विशालकाय रथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो मूवी में ग्रीन बैकग्राउंड से प्रेजेंट किया गया था। देवसेना को जब बाहुबली अपने साथ ले जाता है, या उसी सीक्वेंस का BTS है। वैसे तो इस सीन को देखकर कोई भी बता सकता है कि विदाउट विजुअल इफेक्ट्स ऐसा रियल लाइफ में संभव नहीं है, क्योंकि मूवी में आपको एक बोट दिखाए गए हैं जो पानी के साथ साथ हवा में भी उड़ती है। अब इसे बनते हुए आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इस सीन को VFX स्टूडियो में शूट करा गया था, जिसे बाद में बैकग्राउंड बदलकर मूवी में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। अब आप राजमाता की एक्टिंग की तारीफ करोगे। दरअसल यहाँ वह पूजा करने के लिए जाती है, तभी उनके सामने एक हाथी आता है जो कि बेकाबू रहता है। दरअसल उन्होंने अपने एक्सप्रेशन काफ़ी रियल दिए हैं इस जगह। ऐसा देखकर लगता है कि सच में उन्होंने कुछ भयानक सी चीज़ देख ली है, बट शूटिंग की रियलिटी तो यह है कि उनके सामने एक बैरिकेड की तरह दिखने वाला लोहे का एक फ्रेम है, जिसे विजुअल इफेक्ट के जरिए एक हाथी में तब्दील किया गया है। क्लाइमेक्स का जो सीन है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि 20 मिनट के क्लाइमेक्स शूट करने के लिए 4 महीने लगे थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि उन 20 मिनट के अलावा लास्ट के केवल 2 मिनट को मूवी में दिखाने के लिए पूरे 100 डेज फिल्म मेकर्स ने पसीने बहाए थे। अब यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में मूवी के इस सीन को आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो, जिसे एक स्टूडियो के अंदर ही शूट कर लिया गया था। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ऐसी फिल्म है जो न केवल तेलुगु बल्कि पैन इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1810 करोड़ है। कमाई के मामले में तो यह दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात कर ले तो बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों अगर आप पुष्पा मूवी के बिहाइंड द सीन और अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को जाकर वीडियो लिस्ट में आप चेकआउट कर लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और अगर आप बोलोगे तो बाहुबली द बिगनिंग के बारे में भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा।